इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से सामने आ रही है, जहां लव जिहाद करने वाला आरोपी शानू गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां लव जिहाद करने वाला आरोपी शानू गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग लड़की को फंसाकर किया था दुष्कर्म। आरोपी ने बनाई थी आपत्तिजनक वीडियो। हिंदू संगठनों ने जताया था कड़ा आक्रोश, जिसके बाद कार्रवाई देखने को मिली है। उसे गिरफ्तार किया गया है। हफीजगंज थाना क्षेत्र के खाता गांव की पूरी घटना है, जहां लव जिहाद करने वाला आरोपी शानू गिरफ्तार किया गया है। हफीजगंज थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां बरेली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। लव जिहाद करने वाला आरोपी शानू गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग लड़की को फंसाकर दुष्कर्म किया था, जिसके बाद मामला सामने आया था। आरोपी ने नाबालिग लड़की की वीडियो भी बनाई थी और उसे परेशान किया था, उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद वीडियो बनाई गई। हिंदू संगठनों ने इस पूरे मामले पर अपना आक्रोश जताया था। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के खाता गांव की ये पूरी घटना है, जहां बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लव जिहाद करने वाला आरोपी शानू गिरफ्तार किया गया है। लड़की को फंसाकर दुष्कर्म किया गया था और इसी के साथ उसकी वीडियो भी बनाई गई थी। पूरा मामला आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां आरोपी ने लड़की की आपत्तिजनक वीडियो भी बनाई थी, जिसके बाद मामला सामने आया तो हिंदू संगठनों ने इस पूरे मामले का विरोध भी किया था, कड़ा आक्रोश जताया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। और हाफिजगंज थाना क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां लव जिहाद करने वाला आरोपी शानू अब गिरफ्तार हो गया है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नाबालिग लड़की को फंसाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इसी के साथ लड़की का आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया था, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गिरफ्तार किया गया है शानू को। लव जिहाद करने वाले आरोपी शानू को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला जब सामने आया था तो कड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। हिंदू संगठनों ने अपना आक्रोश जताया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई है और शानू को गिरफ्तार किया गया है। लव जिहाद करने वाले आरोपी शानू को गिरफ्तार किया गया है। मई 2025 को पीलीभीत निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाना हाफिजगंज पे सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री, जो अपनी रिश्तेदारी में ग्राम खाता थाना हाफिजगंज में रहने आई थी, उसका पड़ोस के रहने वाले एक दूसरे समुदाय के युवक द्वारा गलत काम करने की कोशिश की गई तथा आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया तथा धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना हाफिजगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में नामजद अभियोग को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। दिनांक 29 मई 2025। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जौनपुर में चक पटेला गांव स्थित अंडरपास पर एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में बस सवार 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ, उप जिलाधिकारी सदर और सीओ सदर परमानंद कुशवाहा ने घटनास्थल और अस्पताल पहुंचकर घायलों की जानकारी ली। ये जनपद जौनपुर थाना बख्शा अंतर्गत पुलिस के पास लगभग 8:45 बजे के आसपास सूचना आई कि एक प्राइवेट बस जो बदलापुर से जौनपुर की तरफ जा रही थी, वो डिवाइडर से लड़ के पलट गई है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर आकर बस को क्रेन के सहायता से हटवाते हुए इसमें जो घायल है उनको इलाज हेतु भिजवाया गया है। बस का नंबर यूपी 62 की 5814 है। अभी तक प्राप्त प्रारंभिक सूचना के अनुसार कुल 4 लोगों का इसमें देहांत हुआ है। शेष 15 लोग जो घायल अवस्था में उनको CHC नौपड़वा और जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। बस को साइड कराते हुए सड़क को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है और अन्य कोई आवश्यक चीज़ जो भी समझ में आएगी उसको तत्काल कराते हुए सभी घायलों को समुचित इलाज करवाया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता आबिश इमाम से। आबिश, जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई और कई लोगों की मौत की खबर है, ऐसे में जो घायल बताए जा रहे हैं उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? अभी सभी लोगों को जिला अस्पताल जौनपुर में एडमिट कराया गया है, जिसके मौके पर जब बस का एक्सीडेंट हुआ तो उस समय पे 2 पुरुष और 2 महिलाओं की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। एक महिला की जिसका भी कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है, ना उनका नाम ना उनका पता, उनकी हॉस्पिटल में आके डेथ हो गई थी।
और घायल में काफी लोग हैं। उसमें चालक है एक, उसके बाद एक 40 वर्षीय पुष्पा देवी जी हैं, एक 18 वर्षीय का लड़का अंकित है जो मछली गांव बदलापुर निवासी तीसर से उत्तर निषाद हैं, उसमें देवी प्रसाद है। काफी लोग इसमें जो है। जी बिल्कुल आबिश, जिस तरीके से बस अनियंत्रित होकर पलटी है तो इसमें कारण क्या रहा, मुख्य कारण क्या रहा बस के अनियंत्रित होने का? इस पे जैसे मौके पे जाके पता चला कि बस चालक द्वारा जो है सवारियों का, जो प्राइवेट बसें चलती है वो एक दूसरे से कंपटीशन करती है। गवर्नमेंट की बसें जो आती हैं वो सवारी न ले लें, उससे पहले ये सवारी की तरफ जल्दी जाने की कोशिश में इन्होंने डिवाइडर से जाके बस टकरा दी। ये सारे कारण हैं। जी बिल्कुल आबिश, जिस तरीके से यहाँ पे कई लोगों की मौत की खबर भी है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, ऐसे में कुछ उनको सहायता राशि प्रदान करने की बात कही गई है, आर्थिक मदद देने की बात कही गई है? ये अभी जब हम लोगों ने बात किया जिलाधिकारी जी जौनपुर से, तो उन्होंने अभी इस चीज पे कुछ बात नहीं की। उन्होंने आगे प्रेस रिलीज के माध्यम से बोला कि सारी चीजें जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद आबिश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। हरदोई में रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में पुलिस अधीक्षक नीरज यादव ने शुक्रवार परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परेड में भाग ले रहे पुलिस कर्मियों की उपस्थिति, परेड की गुणवत्ता और अनुशासन का बारीकी से मूल्यांकन किया। साथ ही डायल 112 की व्यवस्था, आरटीसी बैरक और पुलिस लाइन की अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए, जिनमें अनुशासन, साफ सफाई, रहन सहन की व्यवस्था और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई जैसे बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया। फिरोजाबाद के टुडला रेलवे स्टेशन का मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेणु पुष्कर छिब्बर ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से ट्रेनों पर पथराव न करने और गेट पर बैठकर यात्रा न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ट्रेनों में यात्रा करने वाले आपके अपने हैं, छोटी सी गलती उनकी जान ले सकती है। इस दौरान मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने सभी अधिकारियों और जवानों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि नाजायज चेन पुलिंग कर लोगों को परेशान करने वाले, ट्रेनों पर पथराव करने वाले और रेलवे की संपत्ति को नुकसान करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विस्तृत निरीक्षण के क्रम में टुंडला का मेरी ज्वाइनिंग के बाद पहला इंस्पेक्शन नजर आता है। टुंडला पोस्ट एक इम्पोर्टेंट आरपीएफ का एस्टेब्लिशमेंट है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहला विजिट यहीं किया जाए और यहाँ के लोगों को, यहाँ की समस्याओं को, यहाँ पर क्या आरपीएफ कर रही है, क्या उसका कार्य है, उस संबंध में जानकारी लेने ही मैं आज यहाँ आई। सीतापुर में नगर पालिका कर्मी की मौत के बाद शहर में बवाल हो गया है। ऐसे में अलग अलग हिस्सों में नगर पालिका परिषद कर्मियों ने प्रदर्शन किया। दरअसल सड़क हादसे के बाद नगर पालिका परिषद लिपिक की मौत हो गई थी। वहीं जोरदार प्रदर्शन के बीच शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। साथ ही नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर लालबाग चौराहे पहुंचे, जहां आक्रोशित लोगों ने चौराहे को जाम किया था। हाथ से लिखवाइए, दिलवा दिए ना, यही हाथ से लिखवा लीजिए। अब यही कागज मंगवा दो। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर फतेहपुर के खकरेरू थाना क्षेत्र से है, जहां उधार के पैसे मांगना एक बुजुर्ग को महंगा पड़ गया। यहां पैसों के विवाद में बुजुर्ग की जमकर पिटाई की गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की शिकायत पीड़ित बुजुर्ग दंपत्ति ने एसपी से कर स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। मैं कुछ भानु सेठ को पैसा दिए था, अब पैसा मांगा था तो कहा शाम के ले लेना। जब शाम के गया तो 4 लोग मिल गए, मुझको दुकान के अंदर मार के बाहर फेंक दिए थे। मेरी पत्नी और मेरी बिट्टी मुझको उठा के वहाँ से ले गए, मुझे पता नहीं था। एक होटल से एक कुल्हाड़ी मार दिया था। क्या चाह रहे हैं आप? थाने गए तो क्या हुआ? थाने में गए थे तो वहाँ कहे थे वहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही। कप्तान साहब के पास गए थे तो फ़ोन किया तो वहाँ पे वो जो है एसओ साहब कह रहे हैं कि हमारे सब ख्याल में नहीं, उनको हमारे पास भेजो।
फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र में एक ही परिवार के 7 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि परिवार के सभी लोगों ने चक्की से पिसवाए आटे की रोटी खाई, उसके बाद से उन्हें उल्टी और पेट दर्द होने लगा। फूड पॉइजनिंग का शिकार होने वाले 2 बच्चे, 2 महिलाएं समेत 7 लोग हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मुकेश कुमार से। मुकेश, जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां फूड पॉइजनिंग के चलते कई लोग बीमार हो गए हैं और चक्की से आटा लाके खाया गया, इसकी रोटी बनाकर खाई गई थी, ऐसे में क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है? क्या कुछ जो डॉक्टरों ने जानकारी दी है वो सामने आई है? बिल्कुल मैम, ये फिरोजाबाद कल देर रात का ये मामला है, जहाँ फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र के गांव मड़ैया के एक ही परिवार के 7 लोग अचानक से फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी मरीजों को आनन फानन में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। उनके परिजनों का साफ तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं जो अपने गेहूं जो चक्की से पिसा कर लाए थे, जिसके बाद उसका खाना बनाया गया, जिसके बाद एक परिवार के 2 बच्चों और 2 महिलाओं समेत 7 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। फिलहाल सभी को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है और सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद मुकेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। श्रावस्ती के कोतवाली भिनगा इलाके में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मेरठ से है, जहां लिसाड़ी गेट में 2 पक्षों के बीच संघर्ष का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम देखने को लेकर बच्चों में हुई मारपीट के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। वहीं एक पक्ष ने महिलाओं के बाल पकड़कर सड़क पर घसीट दिया और दोनों साइड से लाठी डंडे चलने लगे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है और घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वीडियो वायरल हो रहा है जो थाना लिसाड़ी गेट के उज्जवल गार्डन का बताया जा रहा है। ये घटना करीब रात्रि 1 बजे की है, जहाँ पे 2 पक्षों में, जिसमें मुख्यतः महिलाएं हैं, इनकी आपस में मारपीट हुई है किसी चीज़ को लेकर और इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। जो पीड़ित हैं उन्हें उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है और इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। जालौन के आटा थाना क्षेत्र में कुछ दबंगों ने घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट की है। इस दौरान दबंगों ने एक व्यक्ति को छत से नीचे फेंककर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनन फानन में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टर ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। वहीं मारपीट में महिलाओं समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामले में पीड़ित परिजनों का पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग को लेकर महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इसी के चलते महिला की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं मृतका के पिता ने नामजद तहरीर देकर ससुराल पक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब तक कार्रवाई न होने को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है।